हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस पढ़ाने वाली हूँ। पास्ट पर जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सेंटेंस जो होते हैं काफी परेशान करते हैं, काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। इनको बनाने के लिए जो सिंपल रूल, सिंपल तरीका, ऐसा इजी टेक्निक मैं बताऊंगी जिसके बाद आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे और कभी आप पास्ट परफेक्ट के ये पहले और बाद आने वाले सेंटेंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चले स्टार्ट मैं कर लेती हूँ। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी जो क्लास है मेरी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और ये बड़ी ही इजी वे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको यही बता दूं कि मेरी इससे पहले मेरी एक स्पोकन की सीरीज चल रही थी। इन बिटवीन मैं ग्रामर की क्लासेस भी लेती हूँ और इसके अलावा मेरी क्लास जो है स्पोकन भी चलती है, तो आप उसे भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप में मैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन के वर्ड्स पढ़ाती हूँ, तो उसमें भी आप मेरे साथ जरूर शामिल हो। तो प्लीज वॉच दीज वीडियोज ऑन माई चैनल। तो लेट्स कम ऑन टॉपिक। पास्ट परफेक्ट के जो टेंस थे उसमें एक ऐसा सेंटेंस बनता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माँ खाना पका चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस को मिक्स करके एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए रूल्स जो होता है तो वो ऐसे होता है कि सबसे पहले जैसे पहला जो हमारा है डॉक्टर के, पहला मैंने ये बना के रखा हुआ क्योंकि आपको बताने में आसानी हो जाए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो अब इससे क्या होता है कि ये इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट पहले के बाद में होता है, एक पार्ट पहले के पहले आता है। बीच में जो पहले आ गया है तो एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, तो इन दोनों में ही एक हमेशा ट्रांजिशन में ऐसा होता है कि एक रूल पे ही सारे ट्रांजिशन बनते हैं, मगर इसमें एक ही ट्रांजिशन में आपको दो तरह के रूल लगेंगे। एक तो आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं और दूसरा आपको सिंपल पास्ट यूज में आएगा। तो अब देखना है कि कब हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और कब हमें सिंपल पास्ट लगाना है। तो देखें, जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बताती हूँ। इस सेंटेंस में जो पीछे वाला सेंटेंस होता है वो पहला बन जाता है और जो पहले वाला होता है वो दूसरा बन जाता है। चले देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसका जो पीछे वाला सेंटेंस है वो पहले बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका पास्ट परफेक्ट और ये आपका सिंपल पास्ट। इसी तरह हम अगले सेंटेंस को भी बनाएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड the train had started past perfect before I reached the station। सेकेंड जो पास्ट सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है एंड पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है हेड के साथ। अगला देख लेते हैं हम लोग। मेरे घर पहुंचने से पहले माँ खाना पका चुकी थी। तो ये जो है पहले, इसको हम छोड़ देते हैं। पहले हम एक नंबर पे इसको बनाएंगे, दो नंबर पे इसको बनाएंगे। बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो चीजों को पॉइंट आउट कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए कोई भी। तो ये जो सेंटेंस था एक नंबर पहले हम बनाएंगे। माँ खाना पका चुकी थी। द मदर हैड कुक्ड फूड। द मदर हैड, तो इसको बनाने के लिए द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर, अब हम इसको सिंपल पास्ट बनाएंगे। बिफोर आई रीच्ड होम, सिंपल पास्ट। ये आपका बड़ी ही आसानी से, आज में जितना ही कंफ्यूजन करेंगे तो कंफ्यूज होगा, इसको इजी वे में अगर लेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाता है। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी बेटी सो चुकी थी। तो ये आपका पहले हो गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा एक नंबर का सेंटेंस हो गया, ये हमारा दो नंबर का। माय डॉटर, यहाँ से हम ले लेते हैं
my daughter had slept. Third form of the verb, my daughter had slept before I reached home. ये देखें बड़ी ही आसानी से ये आपके सेंटेंस बन रहे हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो ये पहले जो है इसके पहले वाला ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। वर्षा आरंभ हो चुकी थी। It had begun to rain. It had begun to rain. अब हम before लिख लेंगे। Before मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे का मतलब I, before I reached school. पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे। पूर्व का मतलब पहले ही होगा, इसको पूर्व लिख दिया गया, कभी कभी पूर्व पे लिखा होता है। पूर्व पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, ये 1 नंबर हो जाता है, इसको हम 2 नंबर कर लेते हैं। The thieves had left before the police came. Second form of the verb, simple past. तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र लिख चुकी थी। पहले वह पत्र लिख चुकी थी, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। She had written letter. She had written letter before. तुम्हारे जाने से, before you went. Second form of the verb, before you went. तो ये जो आपका था, मैं एक बार और कर देती हूँ। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ये 2 भाग में आपका ट्रांसलेशन पूरा होता है। तो ये थे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के बिफोर में आने वाले, जिन ट्रांसलेशन में बिफोर आता है उनका मैंने बता दिया कि आप कैसे बनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बड़ी इजी रहेगी। मैंने बहुत ही कोशिश की कि बहुत इजी तरीके से समझा सकूं। तो ये जो क्लास, अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप मेरे साथ जुड़ जाएं। मेरी एक ग्रामर की सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मेरी एक स्पोकन क्लासेस की भी सीरीज चल रही है। इन बिटवीन मैं ग्रामर की क्लासेस भी देती रहती हूँ, इसलिए कि कुछ बच्चे जो ग्रामर पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो वो ग्रामर की उनको वेट रहता होगा। तो जो मेरे व्यूवर्स स्पोकन में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं स्पोकन की क्लासेस लेके आती हूँ। तो दोनों मेरी साथ साथ चल रही है, 1 डे आगे पीछे मेरी दोनों सीरीज चल रही है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरे स्पोकन क्लासेस को भी देख ले। मैंने अपनी स्पोकन क्लासेस में बड़े इजी वे में स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन पढ़ाती हूँ, ताकि किसी भी व्यूवर्स को, जो मेरे गाँव के व्यूवर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये क्लास आपके लिए बड़ी अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले दिन किसी अगली क्लास के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।